यद बंधनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषाम तस्मै सुरभद्र स्रवसे नमो नमः। ये सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण में बोल रहे हैं, नमन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, जिनकी ऐसी विशेषता है। कैसी? यद कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम, जिनका स्मरण करने से, यद बंदनम, जिनकी वंदना करने से, यद ईक्षणम, या उनको कोई देखता है चलते फिरते हुए सब, या श्रवणम, या कोई सुनता है, लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषाम, लोकस्य जीव का तत्काल पवित्र होता है, जो इनके संपर्क में आ जाता है, भगवान की कथा कीर्तन स्मरण बंदन, है ना। इन कृष्ण प्रकृति के संपर्क में आने से जीवन आदि काल से इसमें बदरंग छा गई है। ऐसे तो ना सोना चांदी बहुत पड़ा रहता 10-50 साल पहले, उसमें बदरंग जंग सी लग जाती है हल्का सा, अग्नि संपर्क में आने से पहले वो बदरंग छोड़ देता है, सारा चमक आती है, फिर उसमें दिखता है हाँ वास्तव। इसी तरह से आत्मा भौतिक संदूषण चढ़ गया इसका अनादिकाल से, जिससे अपने स्वरूप को भूल गया। तो ऐसे भगवान के कथा कीर्तन संपर्क आने से शुद्धता को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान परम पवित्र हैं, तो इसी प्रकार उनकी कथा कीर्तन, ये निराश नहीं होना चाहिए भगवान हमको नहीं दिख रहे हैं। इस बात में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो उतना ही शक्तिशाली हैं सब, जो लाभ भगवान को देखने से होता है, चलते फिरते भगवान दिख रहे हैं, वही उनकी कथा कीर्तन से, बल्कि देखने से तो मोह में पड़ जाता है। ये भगवान हो नहीं सकता, जब तक ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए थे लीला देख करके, लेकिन वो मोह भगवान कथा सुन के दूर हो जाता जाए। इसलिए कथा के संपर्क में सदैव बने रहो, तो मोह अज्ञान नहीं आएगा जाकर, तब भगवान सही सही स्थिति समझते रहोगे। तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं, श्री कृष्ण को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का नित्यप्रत की भांति श्रीमद् भागवतम सत्संग में आपका सभी का स्वागत है। ये भागवतम भगवान की करुणा है हम सब जीवों के लिए। हम तुम अज्ञान में जीव अपनी पहचान नहीं समझ पा रहा है, शरीर से परिचय देते हैं, जबकि हमारा ये परिचय सही नहीं है।
वे भी मैंने शरीर में घूमते उसी प्रकार अपने को मानना शुरू कर देते हैं जैसे कब्र पे अंदर ले जाओ। तो इस प्रकार की अज्ञान को ये भागवतम ध्वस्त करती है, सही होश में लाती, वैधानिक स्थिति। तो नित्यम भागवत सेवन, नित्यम भागवत का सेवन श्रवण करना चाहिए, जाकर इसको इसके संपर्क में रहना चाहिए। सत्य हम सुन रहे थे, ये दूसरा स्कंद भगवान के चरण है, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा चौथा घुटना, घुटने। ऐसे भगवान का दर्शन करने का सिस्टम होता है। मंदिर में हम जाएं तो सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए जाकर। अगर ऐसा देख के ऊपर एकदम मुंह पे चले जाते हैं तो वो सही विधि नहीं देखने की भगवान को। क्या प्रमाण इस तरह का होना चाहिए? हाँ, कुंती महारानी का भगवान की स्तुति में इस तरह से ही कह रहे हैं। वो भूगा लगती हैं अध्यात्म भतीजी हैं श्री कृष्ण, एक संसार व्यवहार कर भगवान का न कोई रिश्तेदार न कोई, और फिर भूमिका भी निभाते हैं, हाँ हम तुम्हारी भतीजे आदि है, तो कुंती महारानी भतीजे लग रहे हैं ऐसे। लेकिन उन्होंने नाभि से शुरू करी भगवान की स्तुति। तो यहाँ समझ सकते हैं भूगा श्रेष्ठ मानी जाती है भतीजे से, होते ना, भतीजा पैर छूता है एक मायने में संसार के व्यवहार से। तो इस संसार का व्यवहार भी कुंती महारानी को देख रहे हैं, निभा रहे हैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन तत्व से समझ रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण परम भगवान है। इधर वसुदेव देवकी भगवान के पिता माता, बस श्री कृष्ण के माता पिता हैं वसुदेव देवकी, एक मायने में ऐसे देखने में आता संसार में। लेकिन वास्तविक तत्व से जाओगे तो श्री कृष्ण सबके, वसुदेव देवकी आज सबके ही माता पिता हैं सब जगह। अहम धाता माता पिता, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ, चाहे वैकुंठ धाम हो चाहे संसार का हो, कुछ भी हो जाकर। तो ये दोनों तत्वों ज्ञान होना चाहिए। जो मुझे अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर, जो मुझे अजन्मा अनादि समझता है वो ही मेरे धाम को आ जाएगा जाकर। तो बड़ी विषमता से दिख रही इस बात में जाकर। यही भागवतम के द्वारा सही सही स्थिति समझ लेना चाहिए जाकर, दोनों स्थिति जानना चाहिए, कौन ज्ञान कहाँ तक सीमित है और फिर कौन वास्तविक तत्व से जुड़ा हुआ है। तो कुंती महारानी वहीं पर नमः पंकज नाभाय, कि भगवान नीचे से प्रभुपाद लेकर अगर चरणों से करेंगे तो भगवान शर्मा जाएंगे कि बुआ हमारी स्तुति कर रही है। ये प्रभुपाद ने लिखा इस बात पर। इसलिए कुंती महारानी ने चरणों से नहीं किया स्तुति, लेकिन हम सबको चरणों से स्तुति करी जाती सबकी। देखो जितने भी भक्त में श्लोक आएंगे जाकर नमः नाभि से शुरू किया। ये दूसरा स्कंद इतनी अच्छी मजबूत पकड़ो, ये तब थोड़ा अटपटा है, ये है ना, पढ़ाई में जाते कुछ सवाल अटपटे लगते हैं, ये इंग्लिश शुरू में पढ़ो तो बड़ी अटपटी लगती है, छोड़ दो इसको, हटाओ नहीं। लेकिन आगे चल के तुम कुछ भी इंग्लिश बोल नहीं सकते, सेंटेंस वगैरह कुछ नहीं जान रहे, प्रेजेंट वर्तमान भूत क्या मतलब होती सब जाकर, रटी भी इंग्लिश काम नहीं करेगी जाकर, होता ना, सही एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब ये सब सही से जानेगा जाकर। तो भागवतम देखा गया है हमने पूरा अपने बुद्धि से जितना पकड़ पाए समझ पाए। जिसने भी इस भगवान का दर्शन हुआ, जितने भक्तों को उस तपस्या के अनुकूल मार्ग पर चले हैं, भक्ति योग का आश्रय लेकर, तो भगवान का दर्शन हुआ है और सबने स्तुति करी भगवान की। और स्तुति में सबसे पहले यही भगवान का विशेषण दिया जाता है, आप जगत के आधार हैं। जैसे समाचार में होता है, बिहार में इतनी बाढ़ आई फलानी जगह, आता है ना समाचार में, टीवी समाचार हम देखते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उसमें दिखा भी दिया जाता है, बाढ़ का पानी बहता हुआ दिखाया जाता है, जो कि बक्सा भाई चले जा रहा है, मवेशी बह रही सारा,
तो सुनने और देखने से दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि हाँ वास्तव में देखो बाढ़ आई, देखो देखो, होता ना होता जाकर। तो इसी तरह हम ठीक है, भगवान महान है, ये बात सत्य है ना, भगवान विभु है, महान है। किस तरह से महान है ये भागवतम दर्शाएगी इसको जात को जाकर जाकर। और इसी तरह से जब हम तुम ये भी धीरे धीरे समझ लोगे तो पूर्ण निष्ठा दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी जाकर, वास्तव में भगवान सर्वशक्तिमान है ना। जैसे भगवान अर्जुन को कहा, हाँ, मैं सबका परमात्मा हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पर्वतों में हिमालय हूं, अमुक अमुक। और फिर भगवान 11वें स्कंद में जाकर दिखा भी दिया, 11वें अध्याय में, देखो ये सब देखो मुझसे सब जाकर, है ना। तो इसी को भगवान कहा जाता। तो अच्छी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है भगवान में। भगवान का महात्म ज्ञान जानना चाहिए अच्छी तरह जाकर। भगवान गीता में भी कहा है, एताम विभूतिम योगम च यो माम वेति तत्वतः। कई जगह गीता में ये बात है, तत्व से जो मुझे जानता है, जो मेरी विभूतियों को, सारा ब्रह्मांड देव देवता किस प्रकार मैं रचना करता हूं, सब मुझसे उद्भूत होते हैं, मेरे मन से सारे प्रकट करे। और भक्ति योग की विधि भी फिर जानता है, ये दोनों विधि जानते, वो निश्चित ही सब तरह से हमारा ही भजन करेगा जाकर। तो इस तरह से कुंती महारानी, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, बाद में फिर नीचे आते। तो पहला दूसरा स्कंद अच्छी तरह समझना चाहिए जाकर, इसको छोड़ा छाड़ी नहीं करना चाहिए जाकर, नहीं तो सही गिनती सही नहीं जानो 100 तक तो सवाल कोई सवाल नहीं हल कर सकते जाकर। ABCD नहीं जानो तो इंग्लिश नहीं समझ पाओगे तुम जाकर। तो वही प्रसंग यहां चल रहा है। हम ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न करे। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी सृष्टि करने की इच्छा कर रहे हैं, है ना। पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए जाकर, भगवान पर सहायक होते उसमें जाकर। कोई भी काम हम करना चाहते पहले भगवान को स्मरण करो, उनकी परमिशन, उनका सब कुछ लेकर चलोगे तो कहीं तक महमित नहीं होगी जाकर। हम गृहस्थ जीवन में स्वीकार करें, फंस जाते हैं, स्वीकार करें तो सबसे पहले भगवान को नमन करके, ये भौतिक संसार है सारा, इसमें कूद गए फिर लौट के वापस आना नहीं लगभग होता फिर जाकर। ऐसे जिन जिन सृष्टि करी, जिनके पिता ने आज्ञा दी भागवतम में, रचयिताओं को दी उसके पिता ने, सबसे पहले भगवान की आराधना करिए। तो इसी प्रकार सृष्टि रचने के लिए तो तप भक्ति योग तप किया ब्रह्मा जी ने, दिव्य 1000 वर्ष तक, यहाँ के नहीं देवताओं के। भगवान प्रकट हुए, दर्शन हुआ, यही विधि है भगवान को देखने की। अरे समझे, भगवान तुम्हारे नौकर नहीं हमको भगवान दर्शन दे दो आकर, पहले भगवान की आज्ञा का पालन करना है। नागपति ने बड़ी स्तुति करी, काली दमन जो भगवान ने किया, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो, काल आप काल रूप में जगत में रहते हो, आप काल के भी कंट्रोलर हैं, काल का आप पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कई तरह से बताया, कई तरह से बोलते गए। भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे, कालिया का मर्दन चल रहा है, उसके फन चित्र वित्र हो गए सब भगवान के चरणों से, मार भगवान सारा सब बिल्कुल हो गया। बहुत स्तुति करने के बाद एक बात जब कही नाग पत्नियों ने, अंतिम श्लोक है भागवतम, मतलब उनका नाग पत्नी की स्तुति जो करी है उसमें एक अंतिम श्लोक है, विदेते किंकिणीनाम। देखो क्या क्या बात कह रही हूं पर, अनुसतम तब आज्ञा यस्य धानुष्टम्भे मुच्यते सर्वतो भयात्। आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं,
पता ना कभी विपत्ति में मनुष्य हो जाता, कोई ज्यादा बीमार है, कुछ हो जाता, कहाँ ले जाओ हॉस्पिटल, खूब पता है, घबरा जाता उस समय, देखा जाता, होता ना होता। तो दूसरा आदमी बताता है वहां चलो फलानी जगह, ऐसा ऐसा करो आप जगह। तो पति मरने वाला, सांस छूटने वाला शरीर अभी, और वो इनका प्राण आधार है। कालिया नाग, नाग पत्नियों को होता ही, पत्नियों का पति मुख्य। एक समझ में आ गई बात, लास्ट में क्या बोलती हैं, विदेहिते किंकरिणा, मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी किंकरी हूं। जब तक हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे हम भगवान आपके दास हैं, वे तो माया के स्वामी बन रहा है हम यहाँ पर। सारे सब प्लॉट जो हमारे हैं सब जगह, सारा जो होटल वाले सब हमारे, खेती सब हमारी, सब जगह ये सारे सब परिवार हमारे हैं सब जगह। मुर्ग कोई तुम्हारा शरीर भी नहीं है। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, पता ना अपनी तन की नारी नहीं संभाल पाता है। बाहर की नारी पत्नी बनती ये तो चली जाएंगी, तुम अपनी नारी को रोक के दिखाओ। कहा किसी ने, मैं किंकर हूं, किम करी, क्या करूं। किंकर का मतलब ये होता है किम कर, आज्ञा दो मुझको। तो यही आज्ञा गीता भागवतम की आज्ञा है, गीता की भगवान का हमारे लिए से, ऐसा करो तुम, तब मैं अपना तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर करूंगा या करूं, है ना। लेबर पहले काम करो शाम तक 5 बजे तक, तब मैं तुमको शाम को पेमेंट दूंगा जाकर। नहीं पेमेंट तुम पहले दे दो हमको जाकर, तुम बड़े दयालु हो। लेबर आए सवेरे 9 बजे, है ना, तुम बड़े दयालु हो मालिक साहब, हमें पेमेंट दे दो शाम तक की। तो अच्छी मिलेगी फिर पेमेंट उसको जाकर। तो क्यों करूं मैं, क्या करूं आपके लिए। यह श्रद्धानुष्टंभ है, तो कहती हैं कि अगर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है, मुचते सर्वतो भयात, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है जाकर। मुझे आज्ञा दो मैं करूं क्या ऐसा कर। तो स्वामी के सेवक के लिए आज्ञा होती है। अरे सुन, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई, है ना। राम जी भी कहते हैं हमको तो वही प्रिय है जो मेरी आज्ञा पाले। तो ब्रह्मा जी को आज्ञा दी भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से, तप तप, ब्रह्मा जी तप किया, भगवान का दर्शन होगा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न करे, कल सुने थे, 4 प्रश्न करे थे, उनके समाधान के लिए भगवान 4 श्लोक बोले, चतुर्श्लोकी भागवतम जो कही जाती है ना। फिर सुन लो दोबारा से, बार बार सुनो, ये सुनते ही रहो सदैव। धारण कर पाओ या ना कर पाओ वो बात अलग है, सुनते रहो। हमारे परिचय सुना ही था 7 दिन मृत्यु पर्यंत, कहने का मतलब ये है नित्य प्रति सुनते रहो जब तक शरीर में सांस चले, जब तक तथा रहे बैठने की, कानों में सामर्थ्य है। ज्ञान अपने आप प्रकट भगवान करेंगे जाकर के, कि अब तो हम जा रहे संसार से, तो उस समय भगवान, है ना, इसकी विशेषता दिखाएंगे। भागवतम श्रवण किया जिसने, कुंती महारानी के वचन सिद्ध करेंगे। कुंती महारानी कहा है भगवान से, नहीं तो कुंती महारानी बात फैल हो जाएगी जाकर, होगी ना होगी। कुंती महारानी ने कहा श्रवंती गायंती गृहंती अभीक्षसः, यदि ऐसे ऐसे करेगा कोई, स्मरंती नंदंती तभी हेतम जना, स्मरण करेगा, इसका समर्थन करेगा, गाएगा ये भागवत, तएव पश्यन्ति, बहुत जल्दी देखेगा आपको। अचिरेण, अचिर माने ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको जाकर, वो देखने से क्या फायदा होगा। भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्, भव प्रवाह, ये जन्म की जो नदी चल रही है, ये धारा, और मरते जा रहा है, पीछे जन्म होते जा रहा है, और फिर वापस पट्टा फिर आता है, स्वर्गलोक से पट्टा घूम के फिर आया। जैसे रेहट होते यूपी में देखते हैं, बैलों से चलाए जाते पानी के खेत, है ना। अब तो ट्यूबवेल चल रहे हैं, डब्बा होते छोटे छोटे, एक माला से पूरी रहती सब में, वो पानी बह लाया नीचे से और फिर पटक गया, फिर आया, फिर ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे हमारी दान पुण्यों के
फिर हम पढ़ के हम स्वर्ग जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ये भव प्रवाह उपरमम बंद हो जाता उसका बहना, जो कि आपकी श्रीमद् भागवतम को सुनता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुंती महारानी बात फैल हो सकती जाकर के। तो ये होगा, इस तरह से सिद्धता आएगी जाकर के। भागवतम सुनते रहो, अंतिम भगवान का दर्शन होगा। कुंती महारानी के वचन है इस बात में। संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। तो 4 प्रश्न करे थे वहां पर, फिर सुन लो, बार बार सुनते रहो। पहला प्रश्न था ब्रह्मा जी का, तभी तो उत्तर देंगे, बोलेंगे भगवान जाकर। पहले प्रश्न किया जाता है, जिसके सत्संग आए, जो ऋषिवर आए अपने अपने नैमिषारण्य में, जहां कहीं भी है, प्रश्न किया, ब्रह्म जिज्ञासा हो। तो प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने कि हे प्रभु, यद्यप आपका शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद गण है आपका शरीर, पदार्थ नहीं इसमें, रंच मात्र भी, मटेरियल 5 तत्व नहीं इसमें, रंच मात्र भी, शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध आत्म तत्व है, भगवत तत्व है। तो यद्यप आपका दिव्य शरीर है, फिर भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हो? एक, आप अपने शक्तियां कैसे प्रकट करते हो? 2, इन शक्तियों को कैसे संचालन करते हैं? 3, और इस रहस्य को हम जानना चाहें तो मुझे क्या करना होगा? अरे बस में करना पड़ेगा ना कुछ जाकर। तो 4 बातें भगवान ने 4 श्लोक में दर्शाई। तो पहले भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान सत्य है, सत्य तीनों कालों में एक सा रहता है, इस सत्य की पहचान होती है। आगे समझ, हम तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है, बचपन का गया, जवानी के गया है ना, संसार नश्वर है, प्रक्षण बदल रहा है, उसी के अंग से बना हुए शरीर है, इसलिए ये भी बदलता रहता है। जुकाम हो गया, कहीं खांसी हो गई, कहीं कुछ हो गया, जैसे यहाँ लहरें उठ रही कि ठंड आ गई, कि गर्मी आ गई। तो अहमेव समेव अग्रे न अन्य सत असत परम। सृष्टि के पूर्व ये सृष्टि जो की जाती है, वैकुंठ धाम सदैव एक सा रहता है, वहां सृष्टि आज की नहीं होती, सदैव एक सा रहने वाला है, मरना झरना कहीं कुछ नहीं, सदैव एक तत्व होता है वहां पर। यहाँ 5 तत्व इसलिए परिवर्तनशील होते रहते सदैव, कि निकृष्ट प्रकृति का बना होता है ये संसार। तो सृष्टि के पूर्व में ही था, अहमेशा में वाग्रे। जो ज्ञान सुन के तुम भगवान की स्तुति में बोल सकते हो जाकर के, जहां जहां स्तुति आएंगी देखना, हम याद दिलाते चलेंगे तुमको। सब ने इसी बात को बताया। खड़े हो जा अगर नींद आ रही हो, खड़ो खड़ो करो। अहमेव सामेव अग्रे न अन्य सत असत परम। सत असत, सूक्ष्म स्थूल कुछ भी नहीं था। वैकुंठ धाम था, संसार नहीं था। अपने परकरों के साथ में भगवान थे वैकुंठ धाम। पश्चात अहम यद एतद मतलब ये संसार देख रहे हो। पश्चात बाद में मैंने अपने शक्तियों को विस्तार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, या भगवान अपने को परमात्मा रूप विस्तार करते हैं। यही बात की तम भगवान कहते जाते 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। प्रवर्तते कहते हैं कि दूसरा विस्तार किया, जो परमात्मा रूप में हम तुम्हारे अंदर, सबके अंदर रहते हैं, तब हम तुम कार्यशील होते हैं सब। यही तत्व ज्ञान है शास्त्र में। और लास्ट में जब सृष्टि क्षय हो जाती, विनाश हो जाता है, खत्म हो जाती, बहुत लंबी आयु उसकी, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु, या ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, तब भी प्रलय होती है। तीनों भुवन
समाप्त हो जाते हैं। एक ब्रह्म आयु जब समाप्त होती 100 वर्ष, बहुत लंबी गणना है आपको, बहुत लंबा वगैरह, तब सारी प्रकृति महाविष्णु में चली जाती है पूरा। ये भी किसी काल का वर्णन सुनाएंगे किसी दिन। तो शेष में ही बचता हूं, सारी सूक्ष्म अवस्था में जाती है। जैसे पहले टाट पट्टी बिछाओ, फिर समेट दी जाती, फोल्ड करके रख दी जाती है, और फिर दोबारा फिर बिछा दी जाती, बैठो इस पे, बैठो इस पे, खाना खाओ। तो जितनी अवधि की ये संसार रहता है उतनी अवधि की रात्रि होती है। जैसे हम तुम्हारे 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन होता है, इसी तरह से वही सिस्टम है। लेकिन वो रात्रि बहुत बड़ी है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु। तो मैं सत्य शेष बचता हूं, है ना। शरीर का विलय हो जाता, सब तत्व चले जाते अपने अपने, मरने के बाद जला दो, केवल परमात्मा आत्मा दो रहते साथ साथ में। जीवात्मा भी सनातन है, ऐसा नहीं कि घुल मिल गया हो जाकर के, जैसे चीनी डाल दो किसी पानी में घुल गई, ऐसा नहीं है। अस्तित्व दोनों का रहता है, लेकिन भगवान के साथ में भीतर सूक्ष्म अवस्था में रहता है, फिर शरीर धारण करता है, फिर सृष्टि होती है, पुनः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म, बार बार मरण। जिन दिव्य ज्ञान नहीं हुआ, भक्ति के द्वारा भगवान से अपना दासत्व स्वीकार पद प्राप्त नहीं हो पाया, तो पुनः फिर घूमते रहते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इस प्रकार भगवान ने बताया वहां पर, पहला अहमेव सामेवाग्रे, षष्ठीपुर में ही था, मध्य में मैं हूं। जो संसार देख रहा है ये भी मेरा ही रूप है, लेकिन शक्ति रूप में है, ये ध्यान रखना चाहिए जाकर कि सब कुछ ये भगवान है, ऐसा नहीं है। ये भगवान के शक्ति रूप में है सब जगह। जैसे सूर्य बताया था उसने, प्रकाश रूप में फैला पूरी जगत में, तो प्रकाश ही सूर्य, ऐसा नहीं है। प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है सूर्य से, तो एक है और नहीं भी है, इस तरह से बता रहे भगवान पहले श्लोक में। आज दूसरे श्लोक में ऋते अर्थम यत् प्रतीयते, पहले प्रश्न किया था ना ब्रह्मा जी ने, आपका दिव्य शरीर है, संसारी रूप कैसे धारण करते हैं। तो यही बात यहाँ पहले वाले श्लोक की पहला उत्तर मिल गया। मैं दिव्य हूं, तीनों कालों में रहता हूं, मैं दिव्य हूं, और जैसे देख रहे सारा रचना वो सब मेरे अधीन है, चाहे परमात्मा रूप में, चाहे जीवंश को पैदा किया हो, चाहे बहिरंग शक्ति, सब मेरे अधीन है। तो दूसरा जो मैं कहा ये सेवक है, और पहला वाला मैं मतलब भगवान अपने बता रहे हैं, मैं स्वामी हूं, अधिष्ठाता, अधीनस्थ, ये दो मैं शब्द में आ जा रहे जाकर। तो हम सब सेवक हैं, अकेले एक ईश्वर कृष्ण, और सब भृत्य, और सब सेवक हैं। तो सिद्ध हो गया दोनों की सत्ता है। प्रकृति नाशवान है, लेकिन सत्ता इसकी भी है, नश्वर है, इसके तत्व नष्ट नहीं हो सकते, रूपांतरित होती है प्रकृति। ये पांचों तत्व रूपांतरित होते और फिर पुनः फिर प्रकट हुए फिर। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, विद्वान जन न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए शोक करते हैं। ये पृथ्वी मर रही है, तो इसके लिए क्या शोक करना है। आत्मा सदैव जीवित रहती है, तो उसके लिए क्या शोक करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान थोड़ा सा भक्ति करोगे तब जल्दी पकड़ में आएगा, फिर भी सुनना चाहिए जाकर। ऐसे नहीं पहले दूसरा स्कंद छोड़ दो, चलो नहीं छोड़ते, नहीं मत भरो, ऊपर से दीवार खड़ी कर दो, ईंटें बच जाएंगी। तो देखो बारिश आती है क्या होता है, दीवार फटफट के गिरेंगे सारे, नीचे दसक जाएगा सब। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पहला दूसरा स्कंद अच्छी तरह समझो, तब भगवान को समझ पाओगे। 10वें स्कंद में जाकर के भगवान किस तरह से विराट पुरुष होकर के शरीर ब्रह्मांड की रचना करते हैं।
तो इस प्रकार ये संसारी रूप है, ये भी मैं ही हूं, लेकिन ये वास्तविक नहीं, ये मेरी शक्ति है। भगवान की शक्ति का परिचय है। भगवान इतने बलवान है, इस संसार की रचना करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु ताप उतर विनाशा है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। तो किसी के सामान नहीं लिया, हम तुम जब सामान लोगे सारा ईंट गारा कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा तब मकान बना पाओगे, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाती सब जगह, कोई मेहनत नहीं करती। भगवान इच्छा की है, इच्छा मात्र से सब शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो दूसरा कहते हैं ऋते अर्थम यद प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। अब जब मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ तो यह ज्ञान पकड़ना चाहिए कि भगवान के निमित्त तब होना चाहिए जाकर के। ये बात सिद्ध होने वाली है ना, हो जाती है साथ सिद्ध। जब कंपनी ने तुम्हें सारा सामान दिया, पंखा दिया, नौकर दिया, तनख्वाह दे रहा है, मशीनें दी, गाड़ी दी, ड्राइवर दी, तो उसके लिए ही काम करना चाहिए जाकर के। करोगे नहीं करोगे, करना चाहिए, नियम ही होता है ऐसा जाकर। तो ये बात है। तो ये सार है जो सृष्टि तुम्हें दिख रही है, प्रतीयते, प्रतीत हो रही, वास्तविक नहीं है जाकर के। न प्रतीयते च आत्मनि, जो मुझसे युक्त नहीं है उसे ही मेरी माया समझो। माया की सीधी परिभाषा है। और भगवान से जुड़ गई तो फिर ये माया नहीं, फिर योग माया हो जाती है। योग भगवान से जुड़ा दी तो इस सारे संसार को, इसको त्यागना नहीं है। इस सारी वस्तुओं को उपयोग करो शरीर निर्वाह के लिए। अब केवल यही नहीं ठहरना कि निर्वाह का लिए बस छुट्टी, कल सवेरे फिर खाएंगे पिएंगे, कल फिर इसे काम करेंगे खाएंगे, खाएंगे फिर करेंगे फिर खाएंगे। तो ये पशु बुद्धि तक सीमित रह जाता है ये बात। तो शरीर पालन करना, शरीर से भगवान की प्राप्ति करना है, तब ये माया नहीं रही जाकर। तो संसार उपयोगी हो गया, हमारे लिए लाभकारी हुआ, है ना। प्रभुपाद समझाते जैसे बादल प्रकट होते हैं कुछ देर के लिए, वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से हमारा शरीर का भरण पोषण होता है, और शरीर से हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी तो कर पाओगे। खाओगे नहीं तो क्या करोगे जाकर। तो इस प्रकार भगवान से कुछ भी अलग नहीं हुआ। आर्य विषय में यह सिद्धांत समझना चाहिए, बताना चाहिए सर जाकर। सब भगवान से जुड़ गया तो युग माया हो गई, यही तुम्हारे सहायक बन गई माया, है ना। और ऐसे अपने सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए रखोगे, है ना। जैसे रावण था, सीता जी चाहिए, राम नहीं चाहिए, तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति की जो रखो तो यही माया फिर महामाया बन जाएगी उसके लिए जाकर के, उस व्यक्ति के लिए। तो भगवान भक्ति के लिए योग माया हो जाती है। ये सहायता होता है सर, इससे हम सब देव फूल अर्पण सब सृष्टि की वस्तु सब स्वीकार करते हैं, कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं सब जगह। लेकिन ऐसी बात तभी हृदय में बैठेगी जब तक ये बात नहीं बैठा लोगे कि मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसका और कोई औचित्य नहीं है। ये बार बार स्मरण मतलब इस बुद्धि में सदैव 100% बात बैठाल के तब अपनी क्रिया शुरू करो जाकर के। भक्ति इतनी सरल है, भगत की साधन कहू बखानी, और सोगम पंथ मोए पावत प्राणी। देखिए जो जिस स्थान बड़ा आश्रम जहां पर भी है, थोड़ी उसी वस्तु से भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं तुम खीर पूड़ी चढ़ाओ जाकर के तभी भगवान खुश हैं। भगवान की एक बात बड़ी याद हमें आती है। सुदामा गए भगवान के पास, और बेचारे यहां घर में नहीं था, उधार लेके गए थे पड़ोसन से, किसी सेवड़ा चावल सूखे। अब जब वहां पहुंचे तो वहां तो राजाधिराज हैं, द्वारकाधीश भगवान, सैकड़ों गेट चौकीदार सिपाही पहरेदार द्वारपाल खड़े हैं। तो जैसे हम तुम किसी के जन्मदिन पर जाओ, बड़ा कोई व्यक्ति होता है, उसके हाथ बड़ी बड़ी अच्छी गिफ्टें ला रहे लोग, वह होता ना होता है, और हम तुम अपनी सामर्थ्य को छोटी सी ले गए तो वहां देने बड़ी शर्म सी लगेगी जाकर के।
तो सुदामा जी जब द्वारका में पहुंचे तो भगवान का ऐसा ऐश्वर्य द्वारका, और इतने उनके सेवक, सारा सब देखा। गेट पे मतलब पहरेदार लगे हैं। ऐसे ही होता है, राजा भीतर होता है, कई दरवाजे गेट होते हैं, तब पार करके तब जाना होता है। अब बेचारे थोड़ी सी अपनी जो भेंट ले गए थे, शर्म के मारे कांख में दबाए थे हम देखते, मौका देखा जाएगा तो धीरे से रख देंगे। होता ना कभी कभी ऐसे होता है, जब कोई छोटी गिफ्ट ले जाओ तो ज्यादा फेमस नहीं दिखाता, वो धीरे से रख देता किसी के जन्मदिन पर। तो ऐसे सुदामा जी हिचक रहे थे। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को वस्तु का महत्व नहीं होता, जाकर अंतर हृदय की प्रेम की भावना। भगवान ने पूछा, हम तो बचपन के रहे, खेल कूदे रहे, क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी खाली हाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ न कुछ भगवान के ले जाना चाहिए जाकर, तभी तो भगवान प्रतिपादन करेंगे उसका जाकर के। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक वहां का है। सुदामा जी हिचक रहे थे, दबाते हैं कांख में, नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं लगे, क्या कहेंगे लोग जाकर। इतने राजा को हम ये भेंट कर रहे हैं। कोई राजा इतना बड़ा आवे तुम्हारे घर पे, उन्हें चावल दे दे उसको सूखे, देखो फिर तुम्हारी क्या दशा, कितना सम्मान क्या देखे, तुम किस रूप में देखेगा जाकर? खुश होगा वो कभी? या कोई मेहमान आए, पत्ता दे देना एक उसको थोड़ा सा, और भूखा बैठा है ना, जल पिला देना, चलो ठीक। लेकिन ये भगवान है, भगवान ने जिस घर में भेजा, जहां पर उन्होंने तो भेजा है, गरीब अमीर जो भी कुछ है। और शिकायत कर रहे, भगवान आप तो धन वालों को मिलते हैं, हमें तो मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए भगवान से, मांगना नहीं चाहिए कुछ, तो फिर कैसे हम प्राप्त करेंगे भगवान को? तो भगवान ने छीन लिया हाथ से, जबरदस्ती सुदामा से, है ना। बड़े चाव से खाने लगे, मुंह में डाल दिया। देखो भगवान, निर्धनों के धन, भागवतम में शब्द आता है, धनवानों को धन नहीं आया। भागवतम पूरी हमने उठा के देखा सारा। कुंती महाराज ने कह दिया बाजा, नमो अकिंचन वित्ताय, जिनके पास कुछ नहीं, वित्त मन धन, वे लोग खाक होते हैं, आप उनके धन है। तो ये बात भगवान की लीला में साबित हो रही जाकर। देखो भगवान को, ये दूसरे की यज्ञ में जाते हैं, झूठी पत्तल उठाते हैं, कैसी सेवा कर रहे। देखो ऐसा भगवान को जो जीव नहीं समझ पाता है, इतने दयालु, इतने हितकारी, अपने भक्तों के, निर्धनों के धन है, बहुत बड़ा घाटा कर बैठता है, चला जाता है संसार से, व्यर्थ का सब जाता। भगवान भक्ति बहुत सरल है, लेकिन जीवन में बैठा लो कि मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के लिए है, इसमें और कोई इसका लक्ष्य नहीं है। जब तक ऐसा है ना, घर में आटा नहीं हो, आज पैसा लाना है हमको, इतना बच्चे भूखे बैठे हैं, पैसा लाना है, उस आवेश में तुम धन कमाते रहोगे, कितना ही कष्ट ठंडी मंडी हो जा करके आपको महसूस नहीं होगा जाकर के। होता ना होता है, किसी ने कहा आज पैसा हमको देना है, नहीं तो हम खाली कर देंगे। तो इतनी मेहनत तन्मयता से फिर बुद्धि लगाओगे, कैसे हमको लाना है। तद बुद्धि तर्क आत्मना तद निष्ठा तत्परायण, जब ऐसा करेगा जाकर के, गंचंती अपावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अभी हमारी कमी यही है सारा सब कुछ जाकर, हम दृढ़ श्रद्धा से नहीं कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति, चलो हाँ ठीक है खाओ पियो, वो भी देख लेंगे थोड़ा सा बाद में, ये गड़बड़ी देरी है सबसे बड़ी ज्यादा। जब 100% शास्त्रों ने कह दिया, नरतन भव बाधित को वीरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये भगवान भागवतम उद्धव जी, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलभम सुकल्पम गुरुकर्णाधारम मयानुकूलस्य नभस्तायिरितम
भवाम मुदितरेत न स आत्मः। आत्महंता है, अपना ही पतन करने वाला है। नहीं, विचार करो ना, हम कितना जोड़ लें, है ना। मान लो मैं 70 साल की आयु, 66 के हो चुके हम, 4 साल शेष और बचा हमारा। इसमें हम खूब करोड़ जमा कर लें और प्रति क्षण, प्रति मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, 4 वर्ष होती घटाओ ठटिया से, है ना। तो ये मूर्खता ही तो है सारी सब जगह, इतना सारा जाना है संसार सार सब। तो क्या जाएगा हमारे साथ में? कुछ नहीं जाता है ना। मानने के बाद कुछ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? भगवान बताती भागवतम, क्या चीज जाती है? अन्नम ही प्राणी प्राणानाम आर्तानाम शरणम तो अहम। परलोक में जब जीव जाता है तो कहते जिस प्रकार अन्न से ही प्राणों की रक्षा होती है ना। अन्न ना हो, बाकी सब खूब रुपया पैसा धरा हो, अन्न नहीं, आटा नहीं लिया हो, और दुखियारों का मित्र मैं ही हूं। धर्मो नृणाम प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद में धर्मी परलोक में जाएगा तुम्हारे साथ में, और कुछ नहीं जाता है। और धर्म क्या है? सब है पुंसाम परो धर्मो तो भक्ति यदोक्षज। जैसे इंडिया का नोट है, सुना, अपने इंडिया में चलेगा, अमेरिका जाओ वहां नहीं चलेगा तुम्हारा। हाँ, यहां से करेंसी बदलवा लो तुम, इंडिया के नोट से डॉलर प्राप्त कर लो, नोट वही जाएंगे आपके, नहीं डॉलर रूप में चलेंगे फिर वहां पर। अरे समझ, तो इस प्रकार ये शरीर, यहाँ का दान पुण्य आदि ये नहीं जाएंगे परलोक में तुम्हारे साथ। ये स्वर्ग लोग तक घूम घाम के वापस आ जाएंगे, पता है। ये बॉर्डर पार नहीं करा पाएंगे तुमको जाकर। अरे समझ, बॉर्डर पार तो कौन कराएगा? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उद्धारक बनूंगा। तो इंडिया का नोट, एयरपोर्ट एजेंसी होती है करेंसी, वहां के आगे नहीं चलेगा फिर। हाँ, इसी करेंसी बदलवा लो तुम जाकर, पौंड ले लो, डॉलर ले लो, तो मरने के बाद धर्म ही जाएगा परलोक में जाकर। क्यों नहीं जाता? धर्म जाता परलोक में। तो धर्म जाने के लिए धर्म की पहले रक्षा करो, पैसा की पहले तुम रक्षा करो, तब पैसा तुम्हारी रक्षा करेगा। हो गया कि ना होगा? के हिसाब से नहीं रखो, पर्सन में तो सही सामान रखो, तो पैसा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुमने सही से पैसा की रक्षा नहीं करी, तो हमें धर्म की रक्षा कर, धर्म पे चलना चाहिए जाकर। एक संसारी धर्म, धर्म 2 प्रकार के होते हैं भागवतम। ये छोटे छोटे शरीर संबंधित धर्म होते हैं, तो भक्ति भी व्यवहारिक है, और परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। तो परलोक में धर्म ही जाएगा, भक्ति युक्त धर्म, भक्ति संबंध किया ये जाएगा तुम्हारे साथ में। सोचो, तो मनुष्य जीवन में लक्ष्य ये बैठा लो, अच्छी तरह गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो जाएगी जाकर। जब ये लक्ष्य नहीं हम तुम रखते ना कि बस में करो खाओ, बढ़िया से बनाओ खाओ, बढ़िया से अच्छे रहो, शान दिखाओ, सबसे आगे हमें निकलना, हमारे प्रॉपर्टी देखो, इसमें डूबा रहता है। उसी में सारी मन बुद्धि सब कुछ लगा के रखता है, पूरी जान दे देता है समझा कर, और अंत में सब छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है ना। जैसे कुछ दूसरे यहाँ जाओ, ये धर्मशाला में ले किराए से 24 घंटे के ले ले 2000 रुपए, इतना टाइम डाल देगा, 10 बजे चेकआउट। फिर हम तुम जाते बाजारों में, लोई बाजार जाते, सामान खरीदते हो, ध्यान रखते हैं 10 बजे चेकआउट करना है हमको वहां से जाकर, उतने हिसाब से जल्दी जल्दी सामान सब खरीदते हैं। तो ठीक इसी तरह से कितनी उम्र होगी, कहां तक आ गए, कब तक संतानें पैदा कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, विवाह शादी में लगे हैं सब, कब तक संतान पैदा करना चाहिए? शास्त्र कहते 60, 50, 55 तक बाहर निकल आना चाहिए जाकर के। तो रास्ता चौकड़ी भूल गए तो वहां सब जगह न एव आवदम क्षीण मालम जलम अगाध जले चरा इथा आयो वयम छवै नरा मूढ़ा कुटुम्बिना।
एकदम आयु नष्ट हो रही रात दिन प्रतिदिन, है ना। नहीं जान पाते हैं, धीरे धीरे सब जैसे तालाब में मछली मेढक होते हैं, जल सूख रहा उन्हें पता ही नहीं होता है। धीरे धीरे जब जल सूख जाता है मार्च अप्रैल तालाब का, तो जलचर मेढक मछली चिपक जाती है उस मिट्टी में, हम देखा है, और फिर फड़फड़ाते रहते हैं उसमें जाकर। कैसे फड़फड़ाते हैं मृत्यु समय सब जाकर। साधु संग किया नहीं, परिवार में जुड़े रहे सब जाकर, और बस छूट गया, भगवान का सहारा लिया नहीं, अनाथ हो जाता जीव अंतिम समय पे। अब कौन चलेगा हमारे साथ, भय। तो इसलिए हम कैसे अपनी लाइफ बना में जो चल रही है उसमें कृष्ण नहीं भूलना चाहिए जाकर के। ऐसे स्थान, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी भयावह स्थान के नौकरी याद नहीं करना चाहिए जब हम भगवान का विस्मरण होना शुरू हो जाए। वैसे देखो इंडिया में जन्म मिला, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। देवता कहते हैं मेरा भारतवर्ष में जन्म होता है ना। ये विदेशों में जा रहा है, यहाँ से भारत का जन्म भगवान ने दिया, इसको तिरस्कार कर रहे हैं, नहीं यहाँ ठीक नहीं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति वाले हैं ये सब लोग, भोगी हैं। तो अब ये जब्त हो जाएगा जाकर से, तो सीधा जीवन में बैठा लो, बार बार याद रखो कि मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है, और फिर उसी में बुद्धि लगाओ कि हम ऐसे भयावह कार्यों में लग जाए। सारा दिन हो गया, न तो सोलह माला जप कर पाया, न पठन पाठन, न आरती, न पूजन। नोट तो लिया है 2000 कमा के शाम तक, उसी दिन कर लेंगे, तब देखा जाएगा बाद में। पता नहीं शरीर किसी समय चल जाना पड़ जाएगा संसार से, और मन अभी से नहीं लगाओगे तो टिकेगा नहीं बुढ़ापे पे जाकर के। इसलिए पहला महाराज कौमारे आचरत प्रज्ञान धर्मान भागवतान ही, बचपन से भक्ति करना चाहिए जाकर के। बचपन जो काम हम सीख जाते हैं सदैव याद रहता है। तो इसलिए ऐसे जीवन को ढाला जाए जो प्रत्येक दशा में हम कृष्ण को न भूलें। ठीक है, उनके लिए हम शरीर पाल रहे हैं, उनके लिए हम नहा रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, भक्ति करने के लिए। और सिंपल आवश्यकता रखो, संसारी उड़ करोगे तो गए काम से। उन्होंने 3 लाख की शादी करे, हम भी करेंगे, ऐसे फैशन हम बनाएंगे। करो उड़ तो इसकी करो कि हम भी सवेरे 4:30 बजे उठ कर भगवान के लिए शंख बजाऊंगा, हम भी ऐसी सोलह माला जप कर, हम भी ऐसी प्रमाणिक संप्रदाय से मंत्र दीक्षा लूंगा। इसकी उड़ करना चाहिए जाकर, न कि संसारी वस्तुओं। इसमें सभी समान अधिकारी भी नहीं है, संसारी वस्तुओं में सभी समान अधिकारी नहीं है, भगवान भक्ति में सभी समान अधिकारी हैं। सारी समझे, उम्र जाति कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसा जीवन अपना ढालें जब हम कृष्ण को न भूलें। तस्मा सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वर हरि श्रोतक, उनके बारे में सुने, उनके कीर्तन करें। इस साधन भक्ति में हमें अपना आना चाहिए। ऐसे स्थान पर हम अपनी तैयारी करें। जय श्री राधा माधव की जय।